So hey guys, so today is 9th of February and 20 से 20 को है हमारे एग्ज़ाम फिज़िक्स का। तो बस यार कैसे भी करके विजेता सीरीज़ से सिलेबस कंप्लीट कर लिए। 7 फेब तक मेरा सिलेबस विजेता से एंड हुआ भाई, मतलब मुश्किल मुश्किल से। 7th नहीं तो एक्चुअली 8 को मैंने सिलेबस एंड किया। एंड फिर उसके बाद पता नहीं, बस सोच रहे थे कि भाई एक स्ट्रैटेजी बना ले, क्योंकि भाई एकदम लास्ट टाइम है। बिकॉज एकदम जो साल भर मेहनत की है, जो मैंने दिसंबर से लेके अभी फेब तक एकदम इतनी जो घिस के पढ़ाई की है, मतलब उतनी भी नहीं की, पर हाँ जो भी मेहनत किया तो आई मीन अगर लास्ट में उसको सही से नहीं किया अरेंज तो भाई वो किसी यूज़ का होगा नहीं। तो यस, आई मेड अ स्ट्रेटेजी दैट आई वांट टू शेयर विथ यू पीपल। तो देखो, सबसे पहले मेरे एग्ज़ाम का शेड्यूल ऐसा है कि 20 को मेरे फिजिक्स के एग्जाम है, 27 को पेंटिंग, 28 को केमिस्ट्री, 9 को मैथ्स एंड 12 को इंग्लिश। तो अब मैंने ऐसे क्या किया, मैंने ये सोचा कि भाई 10 से लेके मैं केवल फिजिक्स ही पढ़ूंगा, क्योंकि वही मतलब यार जितना पढ़ना था और सब में उतना पढ़ चुका हूँ। एंड भाई बस मतलब अब क्या ही पढ़ेंगे, अब तो फिजिक्स से पढ़ना चाहिए यार। तो देखो मैंने क्या सोचा है कि यहाँ देखो, पहले फिजिक्स के अंदर ये पांच पांच यूनिट है। ये एक तो डायनेमिक्स, जिसमें चैप्टर 1 to 3 आते हैं। मॉडर्न में एटम, न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर। मैग्नेटिज्म में अपना 4 चैप्टर, ऑप्टिक्स में 2 3 चैप्टर, ऑप्टिक्स 1 2 एंड ईएम वेव्स। एंड सेमी कंडक्टर तो इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो भाई ये पाँच है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले 10 फेब को मैंने ऐसे, लाइक 10th फेब को मेरा ओनली गोल इज टू गेट अ बेसिक कवरेज ऑफ होल सिलेबस। लाइक मैंने पढ़ सब लिया, प्रैक्टिस भी सबकी थोड़ी थोड़ी कर ली है। उतना हैवी प्रैक्टिस नहीं, पर थोड़ी थोड़ी की है प्रैक्टिस। तो बस एक बार सारी चीज़ें, आई वॉन्ट कि सारी चीज़ें नज़र के सामने से दौड़ जाए, ताकि आई कैन इंटर इन टू द सैम्पल पेपर थिंग। तो भाई मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो भाई मैं फॉर्मूला सीट बनाऊंगा कल 10th फेब को। पूरी फॉर्मूला सीट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। एंड देन उसके बाद सेकंड इज इंपॉर्टेंट ग्राफ, थर्ड इज ऑल लॉ एंड डेफिनेशन, थर्ड इज एंड फोर्थ इज ऑल डेरिवेशन। तो सी, कल का मेरा कंटेंट है बस ये 4 वीडियोस। ये सारे फॉर्मूला मैं देखूंगा वीडियो एंड नोट्स बनाऊंगा। नोट्स नहीं, मतलब फॉर्मूला सीट। एंड देन लाइक पूरा फाइनल वाले, फिर ये भाई ऑल ग्राफ की ग्राफ हर क्वेश्चन में एक दो आ ही जाता है। फिर ये फिजिक्स लॉ एंड डेफिनेशन, पता नहीं क्या आएगा नहीं, पर कर लेता हूँ। सर ने लिखा है 30 मार्क्स, तो भाई पता नहीं, आ जाए 30 मार्क्स तो बढ़िया है। एंड लास्ट विन इस आई विल डू ऑल इम्पोर्टेंट रिविजन्स का रिवीजन हो जाएगा मेरे इससे। एंड मैंने सोचा है कि भाई मैं सारे को एकदम लिख लिख के करूँगा। तो दिस इज, मैं 10 को ये 4 काम करूँगा, एंड उसके बाद पाँचवा इस जय श्री राम बोल के सैंपल पेपर लगा दूंगा। क्या होने वाला है वो तो पता ही है। पता नहीं, 30 40 तो आने चाहिए, इफ नॉट 50, 30 40 तो आने चाहिए। देन आई विल डू दिस सैम्पल पेपर, एंड देन उसके बाद 11 से आई विल पिक अप इन यूनिट्स टू, लाइक पूरा यूनिट्स उठाऊंगा रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले 11th फेब को मैं उठाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो 16 मार्क्स का है। तो भाई इसका एकदम पूरा ख़त्म कर देना है, एकदम मतलब ख़त्म तो हो ही रखा है, पर मतलब एक बार और ख़त्म कर देना है। वैसे तो बहुत बार ख़त्म कर दिया, ख़त्म मतलब तबाह ही कर दिया इस यूनिट को, पर कोई बात नहीं। तो भाई एक इलेक्ट्रोस्टैट को भाई मतलब पढ़ेंगे, एंड नोट्स से पढ़ेंगे भाई, बस उस मतलब वन शॉट का टाइम नहीं। नोट्स से पढ़ेंगे एंड देन क्वेश्चन लगाएंगे भाई बढ़िया से, एनसीईआरटी पूरा एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सॉल्व करने का टाइम बचा नहीं, पर गो थ्रू तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि लाइक इफ यू नेवर नो कि भाई कब तुम्हारा लक काम कर जाए, देखा हुआ क्वेश्चन सामने आ जाए। फिर फॉर्मूला शीट रिवाइज करेंगे भाई, अगेन वो तो करना ही पड़ेगा हमेशा। एंड देन ये सेकंड सैम्पल पेपर एंड एनालिसिस उसकी। देखो जो 10th को करेंगे ना, वो हम सैम्पल पेपर वो जो सीबीएसई का ऑफिशियल वाला है ना, वही उठाएंगे। अब एनालिसिस तो कुछ करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि भाई मतलब पहला में क्या ही, पर सब में पता नहीं, देखते क्या आता है कैसा आता है। फिर 12th फेब को भाई सेकंड मॉडर्न वाला यूनिट उठाएंगे, पूरा पढ़ जाएंगे, पढ़ा हुआ है रिवाइज करेंगे भाई, एंड देन प्रैक्टिस। देन इंग्लिश का विस्तार को किए मैंने पढ़ा नहीं है। एंड थर्ड पेपर 13 को मैग्नेटिज्म के 4 चैप्टर, एंड
लाइक एक पेपर लगा लूँगा। देखो ये ना 11 से मैं पेपर को सुबह के टाइम पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि मतलब 10 से 1 के बीच में पेपर देना है, तो उसी टाइम में मैं लाइक 10:30 to 1:30 के विंडो में ही प्रैक्टिस करूँगा। फिर उसके बाद भाई 13 को ये 4 चैप्टर, और पेंटिंग में पता नहीं, पेंटिंग में तो फेल ही होना है, पर कोई बात नहीं, कहीं पास हो जाए। कुछ देख, पता नहीं, कुछ देख लेंगे, बस देख लेंगे, और कुछ कर नहीं पाएंगे, बस देख लेंगे। फिर 14 फेब में भाई ये 5वां पेपर एनालिसिस एंड ऑप्टिक्स, इसमें पूरा दिन जाएगा अपना। एंड 15 को भाई सेमी कंडक्टर केवल, एंड 15 को एक थोड़ा सा मतलब लाइट रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 3 दिन का बहुत हैवी काम है, 3 से 4 दिन का ये काम। तो लाइक ये 4 दिन का काम बहुत हैवी काम है, तो भाई ऑब्वियसली एक ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। फिर 16 को क्या करना है कि भाई 25 की जो ये मैंने जो सोचा है अभी, कि CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का उठाऊंगा, एंड सेट ABC पूरी लगा लूंगा। 4-5 घंटे लगेंगे मैक्स मोस्टली, तो पूरा एक एनालिसिस के लिए करना ही पड़ेगा। एंड मतलब ओवरऑल कवरेज लूंगा सेट ABC की। फिर भाई सेकेंड विल बी रिवीजन, वही रिवीजन किसकी, यही सब चीज़ों की, इन सब चीज़ की रिवीजन, इनकी रिवीजन, इनकी रिवीजन, बस रिवीजन। एंड बस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री भूलनी नहीं है, ऐसे तो भूल ही हुए है, पर कहीं कुछ मतलब याद हो जाए, कहीं कुछ एक दिन पढ़ लेंगे, कुछ तो हो जाए भला। पता नहीं, वैसे तो सारे एग्जाम में हलाल ही होने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है बच्चा है। फिर 17, अबे हलाल नहीं होंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर 17 को भाई CBSE पे के 24 का तीनों सेट एनालाइज एंड बायोमोलिक्यूल, मेरा नाइट मेयर, इसको रिवाइज करना है, और वो भी नाइट के टाइम पे, नाइट के काम टाइम पे नाइट मेयर का रिवीजन। वाओ, ओके व्हाटएवर। 18 को भाई ब्लैंक है, क्योंकि कोई मान लो कोई इश्यू आ गया कुछ भी, तो यहाँ पे कोई एक दिन मिस हो गया, तो वो 18 को शिफ्ट होके 18 मतलब उसको कवर कर लेगा। एंड 19 को तो भाई मतलब पता नहीं क्या करेंगे, बस मतलब 19 को पता नहीं क्या करेंगे, फॉर्मूला दिन भर रखते रहेंगे, एकदम दिन भर फॉर्मूला को रखते रहेंगे, और पता नहीं भाई, बस 19 को क्या कर सकते भाई, बस फॉर्मूला रिवाइज करेंगे बढ़िया से। एंड बस वही लगातार, जब तक 9 नहीं बज जाए रात के, वही रिवाइज करते रहेंगे। देखो 18 को मैंने ब्लैंक इसलिए भी छोड़ा है, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक दिन का तो भाई ब्रीथिंग स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ब्रो योर मेंटल स्टेट मैटर्स अ लॉट इन द एग्जामिनेशन, आई मीन कैम होना चाहिए तुम। तो भाई 18 को भाई, अगर अगर कोई काम यहाँ पे छूटा हुआ ना हुआ, तो भाई 18 को मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस चल करेंगे, हम सच बता रहे हैं। पता नहीं, गेम खेल लेंगे, एनीथिंग टीवी पर, 18 को कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी। अगर पसंद आया तो भाई लाइक वाइक मत करो, क्योंकि मैंने ऐसे ही बस रिकॉर्ड कर दिया, मन नहीं लग रहा था। लाइक वाइक ना करो। अच्छा, अगर पसंद आया तो भाई तुम अपना अभी इसी के अराउंड बना लो। यू कैन टेक व्हाट डू आई से, सॉरी, तुम इससे अपना मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट लेके कुछ अपना बना सकते हो। तो भाई ये तो मेरा है, एक बार देख लो बढ़िया से। ये फर्स्ट सैंपल पेपर में 30 से 40 नंबर ही आएंगे। सी 1 एंड 2। सो भाई दिस इज द स्ट्रेटेजी। एंड भाई ये देखो, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। ये इस डायरी पर लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई चलो देखते हैं कि 70/70 का तो कुछ उम्मीद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, पर if I can score 55 plus, that will be more than enough for me. So my goal is only 55 plus. देखते हैं भाई, इफ आई कैन स्कोर 55, एंड बस कल देखते हैं कि भाई 30 नंबर भी आते हैं कि नहीं सैम्पल पेपर में। भाई किसी ने तो कहा है इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, इसलिए इस पर लिखा है। एंड ये कौन सी पब्लिकेशन की है, सेव की है भाई, तो मतलब किसी ने कहा होगा तभी लिखा होगा। तो भाई देखते हैं इसमें कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।